नमस्कार। आज हम लोग बौद्ध धर्म का भाग 2 देखेंगे। तो पहले हम लोगों ने देखा कि बुद्ध ने संन्यास ग्रहण किया और अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। उसके बाद उन्होंने रुद्र करामपुत से शिक्षा ग्रहण की। कुरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पाभादिया और महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले और इन्होंने बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या की और 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहला। बुद्ध का मतलब होता है प्रकाशमान होना। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण भाषा, जो कि उसमें बोली जाती थी पाली भाषा में उन्होंने अपना उपदेश दिया। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए, लेकिन सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार, प्रसेनजित व उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा देवरिया, जो कि उत्तर प्रदेश में है, हुई। ऐसा कहा जाता है कि चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, 3 ठो पिटक है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। अगर ज़्यादा ज्ञान जो है वो यही तीनों पिटकों से प्राप्त होता है और 3 पिटकों की भाषा जो है वो पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, यानी कि ईश्वर में विश्वास नहीं करता है और इससे आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म द्वारा ही सर्वप्रथम किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। सबसे पवित्र त्यौहार बौद्धों का जो है वो बुद्ध पूर्णिमा है और इनको बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसीलिए इसका ज़्यादा महत्व है। इनका जन्म, ज्ञान एवं महापरिनिर्वाण भी इसी पूर्णिमा को हुआ था, बुद्ध पूर्णिमा को। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात बताई है। ये अष्टांगिक मार्ग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। तो ये अष्टांगिक मार्ग हैं। इन मार्गों को पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 सील या आचरणों पर बल दिया है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य, गान आदि से दूर रहना। इनमें से शुरुआत का जो 5 है वो गृहस्थ के लिए है और बाकी 10 जो है वो
भिक्षुओं के लिए। गृहस्थों के लिए केवल 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील को मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाओं के द्वारा पता चलता है कि मनुष्य बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है और पशु के रूप में भी। एक कहानी आता है जिसमें बुद्ध जो है वो बिल्ली के जन्म में थे और जंगल में आग लग गया था। इस तरह की एक कहानी आती है जो कि जातक कथा से ही है। और बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म को दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। किंतु इसके उपरांत मैत्रेय और अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। अभी 2 रूप जो है अभी अवतार लेना बाकी है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है ऐसी संभावना है कि मथुरा कला के अंतर्गत बनी हुई थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्मसंभव ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान से था और इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। और भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। भारत में जिन मूर्तियों की पूजा की जाती है उनमें सबसे पहला स्थान संभवतः बुद्ध का ही था, ऐसा कहा जाता है।